साधकों को प्राप्त हुए निशुल्क माता सरस्वती तंत्र माता स्वयं ज्ञान की देवी हैं। इसलिए संस्था द्वारा कुछ समय पूर्व साधकों का चयन किया गया था, जिसके माध्यम से साधकों को निशुल्क माता सरस्वती तंत्र प्रदान किए गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे साधकों के अनुभव जिन्हें निशुल्क तंत्र प्राप्त हुए हैं। और आज का जो वीडियो है वह इसलिए भी विशेष है क्योंकि उन साधकों के लिए यह एक इच्छा शक्ति उत्पन्न करेगा कि संस्था द्वारा जो उनको श्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है वह बेकार नहीं जाने वाला है। देखिए, जिन साधकों का चयन माता सरस्वती तंत्र के लिए हुआ है उनसे कोई भी नियमावली या अधिक पालन नहीं करवाए गए थे, क्योंकि हमें पता है कि एक साधक जब शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है अथवा जब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उस समय पे उसका जो अधिक समय होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के प्रति होना चाहिए, अन्य किसी भी चीज़ के प्रति नहीं। तो इसलिए हमने सिर्फ बेसिक जानकारी उनसे मांगी थी कि भाई आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसकी हमें डिटेल्स दे दीजिए कि आप सच में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अभी तक आपने कितने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, आप कहाँ पे आकर रुक रहे हैं। तो जिन साधकों का हमें यह लगा कि भाई कुछ बहुत बेसिक सी कमियां रह जा रही हैं या बहुत थोड़ी सी ऐसी संभावनाएं हैं जिस वजह से उनका बार बार सिलेक्शन रुक रहा है, तो उसके लिए हमने माता सरस्वती तंत्र साधकों को प्रदान किए हैं। इससे कोई सरकारी जॉब नहीं मिलती या कोई नौकरी नहीं मिलती है। माता का जो ये तंत्र है वो साधक को जैसे याद रखने की क्षमता में कई बार वृद्धि दे देता है, साधक को एकाग्रता देता है जिससे वो ज़्यादा समय तक शिक्षा ग्रहण कर सके, स्थिर रूप से बैठकर ध्यान कर सके, है ना। और किसी भी प्रकार का जो मन में कौतूहल है उसको शांत करता है। जो मानसिक यातनाएं साधक झेलते हैं अधिकतर एग्ज़ाम्स के समय में, उसको शांत करता है। तो यह तंत्र किसी भी प्रकार से साधक को सरकारी नौकरी आदि प्रदान नहीं करता है। यह सिर्फ और सिर्फ साधक के मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है, जिससे साधक अधिक से अधिक ग्रहण कर सके और अधिक अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ा सके, ध्यान शक्ति के माध्यम से और गहरा चिंतन कर सके। यदि जैसे सभी लोग जानते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी कि जितना ज़्यादा आप गहरा चिंतन करेंगे उतना ज़्यादा आप सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से यह तंत्र भी कार्य करता है कि साधकों को जो उनकी सोचने समझने की शक्ति है उसमें भी वृद्धि देता है, मनुष्य को हर एक प्रकार से लाभ प्रदान करता है और साथ ही साथ माता सरस्वती का इस तंत्र के माध्यम से आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए हम सबसे पहले प्रथम साधक का अनुभव सुनते हैं। अनेक कारणवश साधकों की जो आवाज़ है उसको थोड़ा सा बदला गया है और उनके जो चेहरे हैं उनको ब्लर किया गया है, और यह सभी चीज़ें जो उनके वीडियोस उनसे लिए गए हैं उनकी अनुमति से लिए गए हैं और उनकी अनुमति से ही यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज अभी कुछ देर पहले संस्था के द्वारा माता नील सरस्वती तंत्र प्राप्त हुआ, वह भी निःशुल्क। पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तंत्र मुझे मिलेगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन बहुत ही टफ प्रोसेस के थ्रू हुआ है। अचानक से मुझे यह तंत्र प्राप्त हुआ। पहले तो मैंने अपनी सत्यता मनीष जी और देवांशु जी को बताई, अपनी कठिनाई बताई, तो देवांशु जी ने मुझे पहली बार में सेलेक्ट कर लिया। मुझे तब भी उम्मीद नहीं थी। उस टाइम उसने मुझसे एड्रेस मांगा तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है, मुझे यह प्राप्त नहीं होगा, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मुझे यह तंत्र प्राप्त हुआ। मैं अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। यह तैयारी मैं 2018 से करने की सोच रहा था, क्योंकि मैं बचपन से ही सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ। अभी भी प्रयासरत हूँ। 2018 में मेरा 12th खत्म हुआ, इंटरमीडिएट मेरी उस वक्त खत्म हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा। फिर मैं किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं 1 साल गैप लेके इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने लगा। मेरा उसमें भी मन नहीं लगा।
मेरा 2 सब्जेक्ट अच्छा था और 1 सब्जेक्ट खराब होने के कारण मेरा उधर भी चयन नहीं हुआ। फिर मैं बहुत हताश हो गया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने चला गया रांची के एक प्रसिद्ध कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज में। जब मैं वहाँ गया तो मैं सोचा कि कॉलेज के साथ-साथ अपनी तैयारी करूँगा। पर वो कॉलेज कोएड और साथ में कॉन्वेंट होने के कारण वहाँ पे रूटीन बहुत ही स्ट्रिक्ट था, जिसके कारण मुझे समय नहीं मिल पाता था। तो मैं हमेशा पछतावा में रहने लगा कि मेरा ये डिसीजन बहुत गलत हुआ। तैयारी भी ठीक से नहीं हो पाती थी। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन 2023 में ख़त्म हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ठीक से तैयारी करूँगा, पूरे मन से पढ़ूँगा। क्योंकि मेरी आदत है, मैं प्रतिदिन 8 से 12 घंटा लगातार पढ़ता हूँ। अगर जिस दिन नहीं पढ़ पाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि 6 घंटा तो पढ़ ही पढ़ूँ। तो परेशानी मेरी मुख्यतः यही आ रही थी बीच में कि जैसे ही मैं पढ़ने बैठूँ तो घर में कुछ काम आ जाए, कि कोई बीमार पड़ जाए या मैं खुद बीमार पड़ जाता था, और ऐसा मेरे साथ बराबर होता था। ये एक बार की बात नहीं है। उसके बाद जब मैं तैयारी करने लगा तो सोचा कि अब तो तैयारी अच्छे से हो पाएगी। उसके पता चला कि मुझे मेरे मकान मालिक ने बिना मतलब का निकाल दिया। एक परेशानी आई, सिलेबस कभी भी टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाता। फॉर्म भरता हूँ तो भी मुझे परेशानी आती है, कभी फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाती है, और ऐसे छोटी-मोटी परेशानी हमेशा लगी रहती है। मैं अपनी बुद्धि को और अपनी मेहनत को यहाँ पे कम नहीं आंकता हूँ, पर मैं ये मानता ज़रूर हूँ कि मेरा भाग्य इस वक़्त मेरे साथ नहीं है और ये साथ नहीं दे रहा था। पर देवांशु जी के आने के कारण मुझे लगता है अब मेरा भाग्य, और यह तंत्र धारण करने के बाद मेरा भाग्य खुलेगा और मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। मैं तहे दिल से अपने माता-पिता और भाई-बहन और अपने मित्रों की ओर से, सभी की ओर से मैं संस्था का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यह तंत्र निःशुल्क रूप से प्राप्त हुआ, और मैं पूर्ण उम्मीद करता हूँ कि मुझे यह तंत्र सफलता प्रदान करेगी, मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, और मैं देवांशु जी सहज क्रिया योग आध्यात्मिक ट्रस्ट एवं माँ धूमावती धाम का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। ये वीडियो कहाँ भेजूं? यह दूसरे साधक का वीडियो है जिन्होंने निःशुल्क रूप से तंत्र प्राप्त किया है। वीडियो के स्टार्टिंग में उनकी बेसिक जानकारी है, इसलिए उसे हटाया जा रहा है। मैं अभी उस्मानाबाद महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं एसएससी और बैंक की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 वर्षों से, और इन 2 सालों में मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं। मुझे एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस लगा रहता है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, और जब पहली स्टेज मैंने 2-3 बार निकाली है इन एग्ज़ाम्स की, तो पहली स्टेज निकलने के बाद मुझे बहुत गहरा बर्नआउट हो जाता था। ये मेरा प्रॉब्लम है। फिर करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके और मैथ्स के फॉर्मूले मैं एग्ज़ाम में भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों, और मेरी मैथ्स बहुत स्लो है। ये मेरी प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए मैंने नील सरस्वती तंत्र देखा हुआ है। मेरे पास साधन नहीं थे उसे लेने के। ये मेरी एक और समस्या थी। तो उसके लिए मैं संस्था का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक नील सरस्वती तंत्र निःशुल्क पा सकूँ। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। संस्था द्वारा यह तंत्र एक साधिका को भी निःशुल्क रूप से प्रदान किया गया था। यह उनका अनुभव है, आप अवश्य सुने। बहुत कोशिश की, मेरी जॉब नहीं लगी। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत कोशिश की, सालों करती रही, लेकिन जॉब नहीं लगी। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले। फिर मैं 4-5 साल तक कोई भी जॉब के लिए ट्राई नहीं किया। अब मैं फिर से मैंने बीएड कर रही हूँ, ये मेरा 2nd सेम है, और मैं अभी अपने घर आई हुई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने गुरुजी से बात की थी कि मुझे कौन सा तंत्र ऐसा यूज़ करना चाहिए जिससे मेरी जॉब लग जाए, मतलब जो कोशिश कर रही हूँ उसके लिए सफल हो जाऊँ। तो उन्होंने बताया था मुझे नील सरस्वती तंत्र का। तो वो थोड़ा सा ऐसा था कि मैं उस टाइम ले नहीं सकती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि संस्था में वो निःशुल्क दिया जा रहा है। तो मैंने इसी के संबंध में गुरुजी से संपर्क किया, और उन्होंने मुझे बताया कि अभी आप
अगर ट्राई कर रहे हैं तो मुझे सारी डिटेल्स भेज दीजिए इसकी, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी को अपनी सारी डिटेल भेजी और मैंने उन्हें बताया कि मैं रीट का एग्ज़ाम दे रही हूँ, जो एक टीचिंग की जॉब है राजस्थान में, उसकी तैयारी कर रही हूँ। गुरुजी को सारी डिटेल्स दी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये तंत्र प्रदान किया, मुझे तंत्र प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं गुरुजी का और संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि मुझे ये निःशुल्क सरस्वती तंत्र संस्था द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि आपने भिजवाया है, और मैं संस्थान को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ, और जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो हो रही है कि मैं अपने लास्ट फेज़ में जाके एग्ज़ाम से बाहर हो जाता हूँ, जो कि 2 नंबर या 4 नंबर से रह जाता है। और ऐसा मेरे साथ 1-2 बार नहीं, कम से कम 6-7 बार हो चुका है, जिसमें मैं 1 या 2 नंबर से क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया हूँ और लास्ट स्टेज में बाहर हो गया हूँ। थैंक यू कि आपने मेरे लिए ये निःशुल्क सरस्वती तंत्र भेजा है। संस्था सभी को निःशुल्क सामग्री प्रदान नहीं कर सकती है, लेकिन संस्था द्वारा यह निर्णय इसीलिए लिया जाता है कुछ कुछ समय पे निःशुल्क सामग्री, तंत्र, साधना सामग्री, दीक्षा आदि प्रदान करने का, जिससे वह साधक जो योग्य हैं और किसी कारणवश सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, यह उनके लिए है। इसीलिए संस्था को थोड़ा समय लगता है अपने साधकों के चयन हेतु। सर्वप्रथम संस्था द्वारा नामांकन किए जाते हैं, उसके बाद सभी चीज़ों की जांच की जाती है, फिर जिसका भी चयन होता है उसको सामग्री प्रदान की जाती है। ठीक इसी प्रकार से संस्था में साधना सामग्री हेतु वह साधना सामग्री जो साधकों को निःशुल्क प्रदान की जा रही है, उसकी भी एक चयन प्रक्रिया है। साधकों को वह पूर्ण प्रक्रिया टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही प्राप्त होगी, और वह साधक जिन्हें संस्था द्वारा यह निःशुल्क तंत्र भी प्राप्त हुआ है, उन्हें भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम YouTube चैनल के माध्यम से आपके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और हम किसी भी साधक की कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से उनसे नहीं लेते हैं। ना किसी साधक ने यदि अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखा है तो वहाँ से हम उनको फ़ोन करते हैं। अतः ऐसा कोई भी ना करे। आप अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से कमेंट बॉक्स में ना दें। हमारे द्वारा कभी भी आपको फ़ोन नहीं किया जाएगा कमेंट के माध्यम से, आपका फ़ोन नंबर लेके अथवा किसी भी प्रकार से। सर्वप्रथम जो आपका संपर्क होगा वो टेलीग्राम के माध्यम से ही होगा। वहीं पे आपसे लिखित रूप से प्रश्न किए जाएंगे और आपसे जानकारी प्राप्त की जाएगी। लिखित रूप से यह जानकारी अपने पास रखना क्यों आवश्यक है, यह भी साधकों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ़ोन के माध्यम से बात नहीं की जा सकती है, लेकिन यदि सभी साधक यह सोचें कि दिन में यदि कम से कम लेकर चलें, 25 साधकों से हम बात करते हैं और हर रोज़ नए 10-15 साधक भी जुड़ते हैं, और ऐसे में हम कितने लोगों की बातें याद रख पाएंगे कि किससे क्या बात हुई थी हमारी। इसलिए लिखित रूप से जो जानकारी रहती है चैट के माध्यम से, जब भी साधक अपनी बात शुरू करते हैं, यदि हमें याद है तो ठीक है, नहीं है तो हम पुरानी चैट एक बार जाकर देख लेते हैं कि साधक से किस विषय में चर्चा हमारी हुई थी, जिससे साधक को भी अपनी बात रखने में आसानी रहे और हमें भी उसे जवाब देने में आसानी रहे। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति अचानक से कोई प्रश्न करता है कि मेरे इस ग्रह में समस्या मैं क्या करूं, तो यदि उसका कुंडली विश्लेषण पहले से हुआ है तो हमें पता है, हम उसकी कुंडली एक बार देख के बता सकते हैं कि नहीं जी आपके लिए ये उपाय बेहतर रहेगा। बजाय कि कोई व्यक्ति अचानक से पूछेगा तो सार्वजनिक उपाय दे दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे समझना आपके लिए भी आवश्यक है कि इस प्रक्रिया का आप भी पालन करें, जिससे आपको वो लाभ प्राप्त हो सकें जो आवश्यक हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कई सारे ऐसे साधक हों जिन्हें इंटरनेट चलाना ही नहीं आता है,
या यूट्यूब के माध्यम से टेलीग्राम में वो जुड़ ही ना पा रहे हो, इसके लिए भी वीडियो जल्दी ही बनाकर डाल दिया जाएगा, जिससे साधकों को कैसे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे हमसे संपर्क स्थापित करना है, यह पूर्ण प्रक्रिया दी हुई रहेगी। लेकिन जो साधक YouTube चलाते हैं, संभवतः हम यह मान के चलते हैं कि वो और भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे उन्होंने व्हाट्सएप किया होगा, है ना। व्हाट्सएप पे क्या है कि एक चैनल बनाना और वहाँ पर अपनी ही बातें रखना और उसके बाद अपना संपर्क स्थापित कर पाना कई बार कठिन हो जाता है। टेलीग्राम चैनल संस्था द्वारा काफ़ी समय से चलाया जा रहा है, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी साधक निःशुल्क कोई सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, सशुल्क कोई सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से संस्था में संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, वो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपकी समस्या जो है या जो आपकी अनुभूति है या अनुभव है, उनको सुना समझा जाना संस्था के लिए ज़्यादा आसान है बजाय कि किसी अन्य ऐप के अथवा कॉल पे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास अवश्य शेयर करें, जिससे वह व्यक्ति जिसको सच में आवश्यकता है वह संस्था से जुड़ के सभी जो संस्था द्वारा लाभ प्रदान किए जाते हैं साधकों को, उनको प्राप्त कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।